गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ये चैप्टर में से आपकी 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत समझने की दृष्टि से भी ये हमारा एक आसान चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाते समय वो कुछ प्रोडक्ट हमारे इस प्रकार के होते हैं कि वो एक बार में ही निर्मित नहीं होते, बल्कि उसको कई प्रोसेस से ऊपर हमें गुजरना पड़ता है। जैसे हमें एक शर्ट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल हमें जब एक शर्ट बनानी है तो एक छोटा जो टेलर मास्टर होगा वो तो खुद ही अपना सारे कार्य करता है, लेकिन जो बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पे इस काम के लिए अलग अलग व्यक्ति अपॉइंट होते हैं। जैसे एक व्यक्ति होगा वो जो परचेज डिपार्टमेंट होगा हमारा, फिर दूसरा व्यक्ति उसको मास्टर होगा जो उसको कटिंग करेगा, फिर तीसरा उसको सिलाई करेगा, फिर कुछ उसको आयरन करेंगे, बटन लगाएंगे। तो ये हमारा कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है तो हम इसकी जो कॉस्ट निकालते हैं वो भी हर प्रोसेस की हम अलग अलग निकालते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम अपनी कॉस्ट को कंबाइंड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट को बियर करना पड़ा। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें एक सिंपल लेजर बनाई जाती है। जनरली हम कॉस्टिंग के अंतर्गत कोई लेजर नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट ही बना के चलते हैं। एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाई जाती है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते बल्कि एक लेजर पोस्टिंग की जाती है जिसमें हमारे दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमारा एक सिंपल प्रोसेस का होता है। तीन हम अमाउंट के कॉलम को दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स। आप पर्टिकुलर्स की जगह डिटेल्स में लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिट्स का कॉलम होता है और फिर हमारा होता है रुपीस का कॉलम, अमाउंट का कॉलम जिसपे अपन रुपीस लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देती हूँ, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस। डेबिट साइड में टू का और क्रेडिट साइड में हम बाय का यूज करते हैं। जब हम अपना फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट में हमें सबसे पहली जो टर्म लिखनी पड़ती है वो इनपुट लिखी जाती है। इनपुट का मतलब होता है कि जब अपन ने इस प्रोसेस को तैयार करने की, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत करी, तो हमने शुरुआत में कितने यूनिट्स, मतलब कितना माल क्रय किया, मतलब रॉ मटेरियल हमारा कितना रहा। तो इसकी स्टार्टिंग हमारी होती है टू इनपुट से या यूनिट प्रोसेस से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मटेरियल। मटेरियल हर प्रोसेस का आपको क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होगा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। फिर मटेरियल के बाद लेबर आती है, डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमें ओवरहेड्स दे रखे होते हैं वो हर प्रोसेस के हमें अलग अलग ओवरहेड्स नहीं दे रखे होते हैं, बल्कि हमें कंबाइंड दे रखे होते हैं और हमें ये भी नहीं बता रखा होता कि हर प्रोसेस में हम कितना या किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यदि ऐसी को आपके साथ कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो उस समय हम जो हमारा वेजेस रेशियो होगा उस वेजेस रेशियो में ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हर जगह हम, जैसे हमने 3 प्रोसेस अकाउंट बनाए तो वेजेस का अपन रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकाल के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लेकिन यदि आपको हर ओवरहेड, हर प्रोसेस के अलग अलग ओवरहेड दे रखें तब हमें इस प्रकार की कोई भी समस्या, तो प्रॉब्लम में नहीं आती। इसके बाद हमारा जो भी टोटल होगा उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है या हमारा जो सेकंड प्रोसेस अकाउंट होगा उसके लिए जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था वो इनपुट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से ऐसे 3 प्रोसेस दे रखे हैं तो प्रोसेस जो हमारा थर्ड होगा उसके लिए जो प्रोसेस सेकंड का आउटपुट होगा वो प्रोसेस थर्ड के लिए इनपुट का काम करता है। और जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है वो फिनिश स्टॉक को बताता है। अब जब हम, ये तो हुई हमारी सिंपल प्रॉब्लम्स की बात। अब जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमने जितना इनपुट किया उतना ही हमें आउटपुट हो जाए। अब इसमें एक वेस्टेज भी आ जाता है। वेस्टेज कुछ हमारी क्रियाओं के आधार, रासायनिक क्रियाएं जैसे होती है, जैसे कुछ हमारा माल इस प्रकार का होता है जो उड़ जाता है या सूख जाता है। जैसे आपने लकड़ी ली, लकड़ी से कोई भी आप वस्तु बना रहे हैं तो लकड़ी हम ये जानते हैं कि पहले गीली थी, गीली से जब वो सूखेगी तो उसकी कुछ ना कुछ उसका वेट कम हो जाता है, या कुछ काट छाट की वजह से हमें उसमें कमी हो जाती है।
तो जो वेस्टेज होती है, कई बार जो वेस्टेज होती है वो वजन में कमी के कारण होती है। तो जो भी हमारी वेस्टेज होगी उसको प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और उसके लिए अपन लिखते हैं बाय वेस्टेज। अब वेस्टेज का मूल्य हो भी सकता है, वेस्टेज का मूल्य नहीं भी हो सकता। यदि हमारा वेस्टेज बिना मूल्य का होता है तो आप यूनिट्स में वेस्टेज लिखेंगे और अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे डैश। और यदि हमारा वेस्टेज का कुछ भी मूल्य होता है, वो क्वेश्चन में हमेशा बता रखा होगा कि आपकी जो वेस्टेज है उसका क्या मूल्य है, तो उस मूल्य को अपन यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारी वेस्टेज लिखेंगे और वेस्टेज लिखने के बाद अमाउंट के कॉलम में उसका वैल्यू लिख दी जाती है। तो और इसी के साथ एक चीज और अपन समझ लेते हैं, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करना। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में अपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा होगा। ओपनिंग स्टॉक की यदि हमें वैल्यू दे रखी होगी तब तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पिछला प्रोसेस अकाउंट होगा उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी उससे हम ओपनिंग स्टॉक के जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो लास्ट में हमारा कॉस्ट पर यूनिट आती है उससे हम क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। हम इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपको, और इसी के साथ हमें जो प्रोसेस अकाउंट किस प्रकार से बनाना है वो भी क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 मैं बता रही हूँ आपको। एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। रॉ मटेरियल यूज दे रखा है हमें एक्स में 2400, डायरेक्ट वेजेस 640, 1200, 2925 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड, इनपुट, वेस्टेज तीनों प्रोसेस में दे रखा है 1000, 1500 और 500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक इन यूनिट्स हमें वाई में बता रखा है और जेड में बता रखा है। इसी प्रकार से ओपनिंग स्टॉक भी हमें वाई और जेड में बता रखा है। और जो हमारी वेस्टेज है उससे हमें एक्स और वाई में कोई भी मूल्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन हमें जेड में कुछ मूल्य प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट। प्रोसेस एक्स अकाउंट आप लिखेंगे टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें बता रखा है 37,000 तो यूनिट्स में है और उसकी वैल्यू थी सिर्फ 2,400 रुपये। 37,000 इसकी वैल्यू थी टू रॉ मटेरियल। इसके बाद हमें बता रखा है वेजेस 640 रुपये टू डायरेक्ट वेजेस। फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट जो बनाते हैं वो सबसे आसान होता है क्योंकि उसमें कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। 640 रुपये टू फैक्ट्री ओवरहेड 560 रुपये टू फैक्ट्री ओवरहेड 560 रुपये। टोटल हो गया हमारा 3,600 रुपये। वेस्टेज हमें बता रखी है क्वेश्चन में, वेस्टेज के लिए हमें कोई भी परसेंट नहीं दे रखा, सिर्फ यूनिट्स में ही बता रखा है 1000 यूनिट्स बाय वेस्टेज 1000 यूनिट्स और उसकी वैल्यू हमें बता रखी नहीं। तो जो रिमेनिंग है हम ट्रांसफर कर देंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वाइज अकाउंट 36,000 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3600 रुपये। अब हम इसकी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होगा, पूरे चैप्टर में हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ वेस्टेज या सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, अपॉन इनपुट
इन यूनिट्स लिख देती हूँ जिससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, माइनस वेस्टेज यूनिट्स। टोटल कॉस्ट है 3600 रुपये। वेस्टेज की कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए निल लिख देंगे। अपॉन इनपुट इन यूनिट्स था हमारा 37,000 माइनस लॉस था 1,000 यूनिट्स का 3600 डिवाइडेड बाय 36,000 बराबर 10 पैसे पर यूनिट मेरी कॉस्ट आई। अब जब हम प्रोसेस y को ट्रांसफर करेंगे तो 36,000 मल्टीप्लाई 0.10, यही हमारी कॉस्ट आई थी 3,600 रुपये। इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस y अकाउंट। जब अपन प्रोसेस y अकाउंट बनाएंगे तो आपको सबसे पहला जो आइटम लिखना पड़ेगा टू प्रोसेस x अकाउंट। टू प्रोसेस x अकाउंट टू प्रोसेस x अकाउंट। प्रोसेस x अकाउंट का दे रखा है 36,000, ये हम लेके जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक आइटम और दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। जब भी कभी ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा होता है तो क्वेश्चन जो स्टार्ट किया जाता है वो हम जो नेक्स्ट प्रोसेस मतलब जो हमारा प्रीवियस प्रोसेस है उससे बैलेंस लेकर जो आए हैं उससे नहीं किया जाता बल्कि ओपनिंग स्टॉक से किया जाता है। तो ऊपर लिखेंगे अपन टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक था हमारा इन यूनिट्स में बता रखा है 4,000 यूनिट्स और इसकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी। तो जब हमें वैल्यू नहीं दे रखी तो हमारे जो पिछले प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट थी उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4,000 को अपन 10 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 400 रुपये। मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ जिससे आपको 4,000 मल्टीप्लाई 10 पैसे। फिर टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। प्रोसेस एक्स से आप लेकर आ रहे हैं 36,000 यूनिट्स और जिनकी कॉस्ट थी 3,600 रुपये। वेजेस थे हमारे 1,200 रुपये और फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा 575 रुपये। अब वेस्टेज हमें बता रखी है क्वेश्चन में 1,500, जिसकी भी कोई वैल्यू नहीं है इसे अपन नेट डाल देंगे यहाँ पर। और बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट और साथ ही साथ हमें इसमें लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक भी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बता रखे हैं हमें 1,000। तो ये आएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,000। इसकी अपन वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए वही आपको हमारा फॉर्मूला लेगा। यहाँ पे भी हर बार जब अपन प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वर्किंग नोट में बस एक बार ही आप इस फॉर्मूले को लिखिए और हर बार वैल्यू इस तरह से 1 बाय 1 करके निकाल के शो कर सकते हैं। और आप चाहो तो हर प्रोसेस अकाउंट बनाइए, उसके बाद इस तरह से अपन कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे, फिर अपन ऐसे ही हर बार अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका टोटल कर लेंगे हम। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 5,775 रुपये। टोटल कॉस्ट है हमारी 5,775 रुपये। वेस्टेज की वैल्यू निल है मेरी। इनपुट इन यूनिट्स था हमारा 40,000 हो गए और लॉस हुआ हमारे को 1,500 यूनिट्स का। तो 5,775 डिवाइडेड बाय 40,000 में से यदि अपन 1,500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38,500 और 38,500 को अपन डिवाइड करके चलेंगे तो आपका आएगा 15 पैसे पर यूनिट। 15 पैसे पर यूनिट। तो
क्लोजिंग स्टॉक में 1000 को यदि अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आएंगे 150। और नेक्स्ट प्रोसेस में जो अपन ट्रांसफर करेंगे वो यूनिट्स आ जाएंगे 40,000 में से यदि अपन 2500 माइनस कर देंगे तो शेष बचेगा अपने पास 37,500। और 37,500 का आप या तो चाहे तो 5,775 में से 150 माइनस कर दीजिए तो भी फिगर सेम ही आएगी। यदि अपन चाहे तो 37,500 को 15 पैसे से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी सेम ही फिगर आएगी आपकी 5,625 रुपये। और ये मैंने 150 निकाली थी, 1000 मल्टीप्लाई 15 पैसे। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस एक्स के बाद हमने बनाया ये वाई। और अब अपन बनाएंगे प्रोसेस जेड अकाउंट। तो प्रोसेस जेड अकाउंट भी बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। प्रोसेस जेड अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था हमारा, नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं 16,500। अब इसकी भी वैल्यू निकालने के लिए हमारे जो प्रोसेस था वाई उसमें 15 पैसे पर यूनिट कॉस्ट आई थी। तो 16,500 को हम 15 पैसे पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2,475 रुपये। 16,500 मल्टीप्लाई 15 पैसे पर यूनिट टू प्रोसेस वाइज अकाउंट। प्रोसेस वाई से हमने नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर किए 37,500 जिसकी वैल्यू थी 5,625 रुपये। टू वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में बता रखी है 2,925 रुपये और 775 रुपये के हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड बाय वेस्टेज। वेस्टेज थी हमारी 500 यूनिट्स, लेकिन इस वेस्टेज की वैल्यू भी हमें बताएं मात्र 30 रुपये। हमारी जो वेस्टेज होती है उसकी आप वैल्यू इस तरह से मत समझिए कि 1,000-2,000 रुपये होगी, जनरली इतनी दे रखी होती है 30 रुपये बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है इन यूनिट्स में 5,500 यूनिट्स। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आएगा 11,000। यदि अपन यहाँ का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 11,800 रुपये। तो 11,800 माइनस 30 अपॉन टोटल हमारे जो यूनिट्स हैं 54,000। 54,000 में से माइनस कर देंगे अपन 500 तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो आएगी 22 पैसे पर यूनिट। हम 5,500 को यदि अपन 22 पैसे पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,210 रुपये। और बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक में 54,000 में से हम 6,000 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 48,000 रुपये। एक तरह से बैलेंसिंग फिगर भी है, आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 48,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 पैसे पर यूनिट से। यदि हम 48,000 को 22 पैसे पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 10,500 रुपये। और यदि हम मल्टीप्लाई करना नहीं चाहें, हम सोचते हैं हम कैलकुलेशन करते करते बहुत थक चुके हैं, तो आप यहाँ पे टोटल निकालिए और टोटल निकालने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका 10,500 रुपये ही आएगा।
क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का हमारा टोटल इक्वल होना चाहिए। 54,000 यूनिट्स में और यहाँ पे 11,800 रुपये, ये सॉरी 10,560 रुपये आएगा, मैंने गलत लिख दिया था, 10,560 रुपये। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस अकाउंट बना। हमने ये बहुत एक सिंपल है, बस सिंपल आप इतना सा ध्यान रखिए कि एक प्रोसेस की यदि कोई भी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो अगले प्रोसेस तक भी हमारी गलती होती चली जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को करते समय पूरी सावधानी से फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाइए, उसको अच्छी तरह से चेक करिए, उसके बाद अपन उस प्रोसेस को अपन सेकंड प्रोसेस में उसका बैलेंस कैरी करेंगे, सेकंड प्रोसेस का जो बैलेंस होगा उसको हम थर्ड प्रोसेस में कैरी करेंगे। क्वेश्चन में जितने भी दे रखे हो जनरली थर्ड प्रोसेस तक ही हमें दे रखा होता है, और थर्ड प्रोसेस का जो हमारा बैलेंस होता है वो हमारा फिनिश्ड स्टॉक हो जाता है। और यहाँ पे हमें एक कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट निकालना पड़ता है। यदि कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट्स पॉइंट्स में आती है तो ऐसी स्थिति में सबसे बेटर तरीका यही आता है कि जहाँ पे अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट निकाली वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे जो रुपीस में अंतर आ जाता है पॉइंट्स में आने पे 1-2 रुपये का या कई बार 10-20 रुपये का भी हो जाता है, तो वो अंतर हमारा कभी भी नहीं आता, बैलेंस इजीली हमारा इक्वल हो जाता है। तो नेक्स्ट जब अपन वीडियो करेंगे तो इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आती है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाली, वो अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।